हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। फर्स्ट वीडियो रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन का। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। तो रेशियो का परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। मैंने लिखा कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। यानी सजातीय का मतलब कि यदि दो राशि अंक में है तो अंक में रहेगा, अक्षर में है तो अक्षर में रहेगा। जैसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि 2:3 या A:2B। ये 2 और 3 सजातीय हो गया और इधर A और B सजातीय हो गया। यानी इधर अंक हो गया और इधर लेटर हो गया। ऐसा कभी भी नहीं रहेगा कि 2:A, ऐसा नहीं रहेगा। तब ये रेशियो में नहीं है, ठीक ना। रेशियो का परिभाषा है दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम रेशियो कहते हैं। जैसे 2:3 एंड A:2B। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद लिखते हैं प्रपोर्शन। चलिए अब पढ़ते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का हिंदी में बोलते हैं समानुपात। समानुपात आप लोग इसके बारे में लिख लीजिए। प्रपोर्शन किसे कहते हैं। जब दो अनुपात जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे प्रपोर्शन कहते हैं। प्रपोर्शन कहते हैं। गलती लिख दी है क्या, PRO होगा, PRO। प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे प्रपोर्शन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बताते हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे प्रपोर्शन कहते हैं। जैसे A:B बराबर C:D, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इसके बाद बताते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे रेशियो का मतलब होता है बटा। प्रपोर्शन का मतलब होता है बराबर। रेशियो का मतलब बटा, प्रपोर्शन का मतलब बराबर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं निकालना। जैसे क्वेश्चन हम देते हैं आप लोग को बनाने के लिए कि
यदि ए अनुपात बी बराबर 6:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन, दूसरा इसमें रहता ए अनुपात सी बराबर व्हाट। इस प्रश्न में यदि पहला क्वेश्चन है कि यदि ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू 7 एंड बी इज टू सी इक्वल टू 8 इज टू 9, देन ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू व्हाट, ए इज टू सी इक्वल टू व्हाट। तो चलिए हम बारी बारी से बनाते हैं इसको। पहला क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे, लिखेंगे ए इज टू बी इज टू सी लिख देंगे और लिखेंगे पहला क्या है, ए इज टू बी, ए के सामने लिखेंगे 6 और बी के सामने 7, और दूसरा क्या दिया है बी के सामने लिखेंगे 8 और सी के सामने लिखेंगे 9। ठीक है, लिख दिया मैंने। लिखा है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का वैल्यू दिया था 6, बी का वैल्यू दिया था 7, दूसरा अनुपात में बी का अनुपात 8 और सी का अनुपात 9। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से जगह खाली है। तो खाली कहाँ है, एक ऊपर में खाली है और एक नीचे में खाली है। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन को आप लोग लिख लिए होंगे, क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो चलिए हम आगे बता रहे हैं। अब हमको देखना है कि कौन सा घर खाली है। जो घर खाली है, जैसे ये खाली है एक और एक यहाँ, तो हमको जो घर खाली रहेगा उसके दाएं या बाएं देखना। उसके दाएं जो होगा उसको फिलअप करेंगे या उसके बाएं जो होगा वही फिलअप करेंगे। जैसे यहाँ खाली है तो इसके बाएं में क्या है 7, तो इसमें 7 फिलअप कर देंगे। और यहाँ खाली है तो इसके दाहिने में है 8, तो इसमें 8 भर देंगे। अब इतना भर देंगे और इसके बाद इसको सभी को गुना करके आपस में लिख देंगे। तो 6 में 8 से गुना करेंगे, 8 छक्का 48 अनुपात 8 सते 56, 9 सते 63। यदि कटता है तो कटाएंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। कट रहा है नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे इसको। ये हो गया पहला का आंसर मेरा 48, 56, 63 पहला का आंसर हो गया। और दूसरा हमको क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी। तो ए का वैल्यू है 48 और सी का है 63। तो ये कट रहा है तो कटा देंगे। 16 3 48, 21 3 63। यानी कि दूसरा ए इज टू सी बराबर कितना आंसर निकल कर आया। इसको बना लेंगे, जो खाली रहेगा उसके दाएं या बाएं से देख करके भर देंगे और भरने के बाद बनाएंगे। तो चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बता रहे। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। पहला क्वेश्चन और दूसरा यही रहता है ए अनुपात सी बराबर व्हाट। कुछ भी पूछ सकता है, हमको कुछ नहीं करना है। इसमें देखना है ए अनुपात बी अनुपात 3:2 दिया है और बी अनुपात सी बराबर 3:4 दिया है। तो पहले हम लिख लेंगे ए बी सी और पहला अनुपात लिखेंगे। ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 2। दूसरका में फिर लिखेंगे बी का दिया है 3 और सी का दिया है 4। और देखेंगे कि कौन खाली है। तो खाली ये कि यह आगे वाला है, ये कि ये पीछे वाला। तो इसमें इसके पहले वाला भरेंगे, नीचे वाला नहीं भरेंगे।
और ना ऊपर वाला भरेंगे। दाएं बाएं देखेंगे, कहाँ देखेंगे? जो खाली रहेगा उसके दाएं या बाएं देखेंगे। तो इसके बाएं खाली है, इसके दाहिने खाली है, तो ई वाला भर देंगे इसमें 2 और इसमें भरेंगे 3 और गुना करके सबको लिख देंगे। तो 3 के 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। यानी निकल के आ गया ए अनुपात बी अनुपात, ए का मान आ गया 9, बी का मान आ गया 6 और सी का मान आ गया 8। ये आंसर हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है? ए और सी। तो ए है 9 और सी है 8। ए अनुपात सी बराबर होगा 9 अनुपात 8 आंसर। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। इसको लिखिए, लेते हैं 3 नंबर। यदि दिया है कि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो, तो इसमें निकलना है a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन निकलना है a अनुपात c। इस क्वेश्चन में दिया है a बराबर b का माने क्या होता है? गुना। तो हम पहले बनाएंगे क्या? सॉल्व करेंगे। a बराबर b का माने गुना, 4/5। इधर गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा। तो a बटा में b बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। और बटा का मतलब मैंने क्या बताया था कि अनुपात होता है। क्या होता है? यानी a अनुपात b बराबर हो गया 4/5। ठीक है। इसी तरह दूसरा देखेंगे, कह रहा है कि b बराबर c का माने गुना, का माने क्या होगा? गुना। और यहाँ है 5/2। इधर गुना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा। b बटा में c बराबर 5/2। यानी ये कितना हो जाएगा मेरा? b अनुपात c बराबर 5/2। फिर वैसे ही हो गया। तो फिर हम यहाँ a b c d, जो a b c है लिखेंगे। a अनुपात b अनुपात c। a का वैल्यू कितना है? 4, b का है 5, और दूसरा में कितना है? b का 5 और c का 2। खाली यहाँ है और यहाँ। फिर वही खाली जगह पे भर देंगे। खाली वाला के बाएं वाला उठा के यहाँ रख देंगे, इसका दाहिने वाला को उठा के यहाँ रख देंगे और गुना कर देंगे। तो 5 चौके 20, 5 25 और 5 दूनी 10। इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए यहाँ हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर मेरा हो गया कितना? 20/25/10। इसको कटा देते हैं, 5 से कट जाएगा। 4 5 20, 5 25 और 5 दूनी 10। यानी 4/5/2 आंसर हो जाएगा। दूसरका का क्या है? ये पहला का। और दूसरका क्या है? a अनुपात c। a अनुपात c बराबर क्या लिखेंगे? a का वैल्यू कितना आया? 4, अब b का अनुपात आया 2। कटा देंगे इसको भी तो कट जाएगा। यानी कि 2/1। यानी a अनुपात c बराबर आंसर आ गया 2/1। और a b c का अनुपात आ गया 4/5/2। इसको यदि अंग्रेजी में पढ़ें तो पढ़ेंगे a is to b, b is to c। और वैल्यू हम बताए कि जो घर खाली रहेगा उसके दाएं या बाएं से उठाकर लिखेंगे। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको उतार लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन बताते हैं इस वीडियो में। इसको उतार लीजिए आप लोग, अच्छा से दिख रहा होगा। क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। a अनुपात b बराबर 4/5, b अनुपात c बराबर 2/3 तथा c अनुपात d बराबर 15/19।
15:19 हो तो A/B/C/D बराबर हुआ। इसमें D तक आ गया तो हम उसी तरह से लिख लेंगे। पहले जो यहाँ निकलना है उसको लिखेंगे A/B/C/D। पुट करेंगे। पहला का वैल्यू दिया है यहाँ 4, 5। दूसरा का दिया है 2 और 3। तीसरा दिया है 15, 19। अब हमको देखना है इसमें कौन कौन से घर खाली है। ऊपर वाला में 2 घर खाली है, C और D। बीच वाला में A और D और नीचे वाला में A और B। हमने बताया कि जो घर खाली रहेगा उसी के बाएं से या दाएं से भरेंगे। तो ई घर में हम भरेंगे इसके बाएं वाला, यानी यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 5। इसमें क्या भरेंगे, इसके दाहिने है तो 3 और इसमें 2, क्या भरेंगे 2। और यहाँ सब में 15। अब सबको गुना करके हम लिख देंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना होगा, 15 दूनी 30 और 30 चौके 120। फिर 15 दूनी 30, 30 पचे 150। 15 × 45 और 45 में 5 से गुना करेंगे 50 25 और 20 2 22। इसी में इस तरह से गुना करेंगे तो 19 30 57, 57 में 5 से गुना करेंगे 7 5 35 और 50 25 और 25 और 3 28। आ गया। कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। कट रहा तो 5 से हम इसको कटा देते हैं सबको। 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 5 20, 30 5 150। 5 से ही हो जाएगा 5 चौके 20 और 50 25, 50 25, 7 5 35। कटा देंगे। 5 से सबको कटा दिए मैंने, 5 से सबको कटा दिया और जो आया वही आंसर हो जाएगा। A/B/C/D बराबर हम लिखेंगे। और कटेगा 3 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। 8 के 24, 10 3 30, 15 3 45 और 19 3 57। जो कट कर सबसे न्यूनतम आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कितना आया आंसर मेरा, 8 10 15 19। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। ये क्वेश्चन है A/B बराबर 4/5, B/C बराबर 2/3, C/D बराबर 15/19। तो निकालना है A/B/C/D बराबर व्हाट। तो जो निकालना है उसको मैंने लिख लिया, A/B/C/D। पहला को पहला के सामने, A का वैल्यू है 4 और B का वैल्यू है 5, मैंने लिख दिया 4 और 5। CD नहीं है पहला में, खाली छोड़ दिए। फिर दूसरा में BC दिया है तो पहला खाली हो गया, B के सामने 2 और C के सामने 3। फिर तीसरा देख रहे हैं C और D दिया है, C हो गया 15 और D हो गया 19। जो खाली घर था, खाली वाले को हम बॉक्स में रख देते हैं। खाली वाले को बॉक्स में मैंने भर दिया, कोई दिक्कत। बॉक्स में कर दिया। और बॉक्स में वही आएगा, जैसे यहाँ 2 घर खाली था तो इसके जस्ट पहले यानी बाएं देखेंगे या दाएं देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, बाएं देखेंगे नहीं तो दाएं। इस घर में बाएं था 5 तो दोनों में 5 हो जाएगा। और इसमें खाली है इसके दाहिने, तो इसके दाहिने 3 है तो 3 भर देंगे। इसके बाएं 2 था तो 2 भर दिए। इसमें 15 की इधर भरना था बाएं तो दोनों 15 15। और सबको गुना कर देंगे। गुना करने के बाद लिखेंगे, कटेगा तो कटा देंगे। सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। रेशियो का मतलब ही होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म, यानी सबसे छोटा रूप। तो इसको कटा दिया मैंने। एक बार 5 से कटाया, इतना आया। फिर दोबारा इसको 3 से कटाया, इतना आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। चलिए अगला वीडियो फिर हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का बनाएंगे। ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का फर्स्ट वीडियो है मेरा। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।